बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक मेंटेन के साथ हमारे पास जो बैकअप शीट का रिकॉर्ड होगा उसको हमें सेल शीट में ही कैटेगरी वाइज सामने देखना है, और उसके साथ जहाँ जैसी जैसी सेल एंट्री होती रहेगी वहाँ बैकअप शीट का जो स्टॉक कैटेगरी वाइज हमारे पास शो हो रहा होगा उसके अंदर लो इन्वेंट्री का भी रिकॉर्ड हमारे सामने आता रहे, यानी ऑटोमेटिक हाईलाइट होता रहे। तो ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनेगा, तो ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से डाटा बना हुआ है और दो शीट्स पे हमारा डाटा होगा। यहाँ पर एक शीट से हमने डाटा इस जगह पे कैटेगरी वाइज उठा लिया है, उनकी जो क्वांटिटी अवेलेबल है वो, और यहाँ हमारी सेल्स एंट्री होती रहेंगी। और शीट वन पे हमारा ये डेटाबेस बना हुआ है। अब इसके अंदर हमें क्या काम करना है, पहले जहाँ पे मैंने अभी तक फॉर्मूले यूज किए हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, फॉर्मूले पहले समझाऊंगा और फिर सेल शीट पे काम करेंगे हम अपनी। ठीक है जी, दोनों शीट्स में जहाँ फॉर्मूले थे वो मैंने क्लियर कर लिया, और सेल शीट में भी यहाँ पे जो हमारे सामने आ रहा था डाटा, इधर हमारे साथ बैकअप शीट का डाटा जो व्यू हो रहा था वो भी मैंने यहाँ से क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर सिंपल हमें सेल्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। इसमें हमने सीरियल, आइटम नेम, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट ऐड कर लिया, और यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम ऐड करेंगे हम, राइट क्लिक, इंसर्ट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग क्वांटिटी। फर्स्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना है इक्वल सम इफ। ठीक है जी, सम इफ यूज करेंगे, और यहाँ पर हम इसकी जो क्वांटिटी आ रही है अभी स्टॉक अवेलेबल में हमारे पास, इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, F4। ठीक है, सम इफ्स में सबसे पहले सम रेंज होती है, तो जो वैल्यू होगी वो हमें देखनी है। यहाँ पे सम रेंज में कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज, फिर ये प्रोडक्ट्स के नाम आ जाएंगे, इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन, F4, और फिर इसमें क्राइटेरिया क्या देखना है हमें, कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन, और इसके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे सम इफ, और जो हमारी सेल शीट पे रिकॉर्ड होगा इसमें हम सेलेक्ट करेंगे आइटम नेम, इसको मैं ऑल एंटायर रेंज से सिलेक्ट कर रहा हूँ, हेडिंग के पास से कॉमा। अब इसमें देखिए सेंटेंस ये सम इफ है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया भी इसी सेल का आ जाएगा फर्स्ट, जो यहाँ पर एंट्री करेंगे, फिर कॉमा, यहाँ पे सम रेंज जो होगी वो क्वांटिटी होगी, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, ड्रैग कर देंगे इसको। ठीक है जी, पहले एक सेल नीचे ड्रैग कर लें ताकि इस कलर हमारा फॉर्मेट खराब नहीं हो। इसको मैं फिल विदाउट फॉर्मेट करूंगा और फिर डबल क्लिक करूंगा तो ये इसी तरह फॉर्मेट से अप्लाई हो जाएगा। ये कॉलम ऐड करना है और इधर ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें कैटेगरीज देनी है हमारे पास, इधर आके हमें कैटेगरीज को टॉप हेडिंग्स में शिफ्ट करना है, तो हम यहाँ पर इक्वल ट्रांसपोज हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में चेंज करने के लिए, उसके साथ हम यूज करेंगे यहाँ पे यूनिक फंक्शन। यूनिक फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद शीट वन पे जाएंगे और यहाँ पे ऑल कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, रेंज हेडिंग के पास से, तो इसके जो यूनिक नाम होंगे वो आ जाएंगे, ट्रांसपोज वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, और इसको स्पेसिफिक रेंज देनी है तो स्पेसिफिक रेंज भी दे सकते हैं हम। यहाँ से दोबारा मैं जा रहा हूँ और शीट वन पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर लेता हूँ। शीट कंट्रोल शिफ्ट डाउन और इंटर। अब देखें फॉर्मूला
यूनिक नेम आ गए हमारे, और इसके साथ जो है हॉरिजॉन्टल में रिकॉर्ड आ गया। अब इसका फॉर्मूला हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव के लिए पहले मैं अलाइन सेंटर कर लेता हूँ, कॉपी। अभी फॉर्मूला देंगे, शो हो रहा है यहाँ पे, कॉपी हुआ हुआ है, इसी पे जाएंगे, पेस्ट वैल्यू, फॉर्मूला हो जाएगा रिमूव। अब इसके साथ हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं इन हेडिंग्स को क्लिक कर रहा हूँ और मूवेबल कर्सर से एक कॉलम छोड़ के आगे फिल कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास जो बिटवीन ब्लैंक सेल आ रहे हैं, अगर ये ज्यादा होंगे तो फिर आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे इसको। अच्छा, एक कॉलम हमारा ज्यादा हो रहा है, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ और यहाँ से फाइंड स्पेशल में जाएंगे ब्लैंक, और फिर एक सेल में लिख लेंगे हम और कंट्रोल इंटर, तो ये ऑल में क्वांटिटी आ जाएगी इस तरह लिखी हुई। फिर ऑल सेलेक्ट कर लें, जिस तरह से आपको फॉर्मेट चाहिए वो आप अप्लाई करें यहाँ पे। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इक्वल करेंगे फिल्टर फंक्शन। शीट पे आ जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब हमें इस कैटेगरी के हिसाब से इनकी प्रोडक्ट और क्वांटिटी चाहिए, तो ये हमारी क्वांटिटी जो मेन होगी वो, और ये आफ्टर सेल के बाद जो माइनस होकर आएगी वो ये। तो फिलहाल हमें फर्स्ट जो सिलेक्शन करनी है यहाँ पर फिल्टर फंक्शन के अंदर, यहाँ पर एरे में हमारे पास प्रोडक्ट से लेके रिमेनिंग क्वांटिटी का कॉलम सेलेक्ट होगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, दोनों कॉलम सिलेक्ट, F4, फिर कॉमा लगाएंगे। इंक्लूड के अंदर अब हमें कैटेगरी को बेस करते हुए डाटा निकालना है प्रोडक्ट, फिर हम सिलेक्ट करेंगे इंक्लूड के अंदर ऑल कॉलम कैटेगरी, इसे भी F4 करेंगे। बराबर है, किसके बराबर होगा ये, वापस शीट पे आएंगे, जो हेडिंग हमने ट्रांसपोज यूज की थी उस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और इसको एब्सोल्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा इसे, और यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज। ये कंप्लीट फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो जो कंपोनेंट्स कैटेगरी के हिसाब से क्वांटिटी होगी रिमेनिंग आफ्टर सेल के बाद, वो यहाँ आ जाएगी हमारी। ठीक है जी, आ गई कंपोनेंट्स की जो कैटेगरी है। टोटल हमारे पास यहाँ पर 21 आ रही है। इसको हम चेक कर लेते हैं ये सही हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर इसको हम फिल्टर यूज करेंगे, कंपोनेंट्स ऑल स्लैब, देखें 4 यूनिक आइटम थे, वहाँ पे 4 यूनिक कैटेगरी बनी हुई है हमारी। कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। कंपोनेंट्स कैटेगरी कितनी आ रही है, 21। ओके हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर फिल्टर करना है। यहाँ से जाऊँगा मैं क्लियर फिल्टर कैटेगरी, यहाँ से फिल्टर हटाना है, दोबारा फिल्टर जहाँ से ऑन किया था उधर ही क्लिक। सेम इसी तरह यही फॉर्मूला आगे क्लोथिंग, बाइक, जितनी कैटेगरीज होंगी उनके लिए आगे कॉपी पेस्ट करना है। अब ये फॉर्मूले की हमारे पास स्पेस ज़्यादा नहीं हो तो इसलिए हम ऑल को सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग के पास से किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक। जो नेम कॉलम होगा तो वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी उसी हिसाब से आ जाए हमारे पास, तो बाद में भी हम ऑटो फिट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को फर्स्ट सेल में आएंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, एब्सोल्यूट वगैरह रेंज हुई हुई, सिर्फ H1 की जगह पे रेफरेंस J1, L1 और N1 का आ जाएगा। ठीक है, बाकी फॉर्मूला पूरा वही रहेगा और हमारा आंसर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से आप इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल C, टैब दबा देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल V, बाइक में भी कंट्रोल V, एसेसरीज में भी कंट्रोल V। तो जितनी कैटेगरीज होंगी उस कैटेगरी में जाकर आपको कंट्रोल V करना है।
डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये देखें कॉपी पेस्ट में यही सेल दिखा रहा है, इसको आपने चेंज करके इसकी ऊपर वाली हेडिंग सेलेक्ट करनी है और एंटर। फिर इसको सिंपल सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक बाइक वाली कैटेगरी को यहाँ से हटाना है, इसको बाइक वाली कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगी। फिर इसको यहाँ पे डबल क्लिक एडिट करना है, यहाँ पे इसकी एसेसरीज वाली कैटेगरीज आ जाएगी। तो ये चेंजेस आपको करनी है। अब डबल क्लिक कर लें टैक्स कॉलम को, जिसमें ज़्यादा टैक्स लिखा हो फिट हो जाएगा। तो ये तो हो गया स्टॉक व्यू, सामने ही रहेगा आपके। कैटेगरी वाइज हमने इसको डिवाइड कर लिया अपने पास सेल्स शीट के ऊपर, और यहाँ अब हमें एंट्रीज करनी है अपनी। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम जो सेल कर रहे हैं, अगर कस्टमर रिकॉर्ड के साथ हमें इसको रखना है तो आप कस्टमर शीट बना सकते हैं अलग से, और किस कस्टमर को क्या सेल्स हो गया है हमारे पास रिकॉर्ड, वो आप उनके बिल नंबर से या सीरियल नंबर से भी उसको ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, कस्टमर आईडी से या कुछ भी। अब कस्टमर आईडी बेस हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है, यहाँ पे सारे हमारे पास उनके रिकॉर्ड है, फर्स्ट नेम लास्ट, कंपनी उनकी, और उनकी सिटी और उनकी कंट्री। ये कस्टमर रिकॉर्ड आ गया हमारे पास, और उनकी आईडी को बेस करते हुए उनको सेल रिसिप्ट में हम ऐड करेंगे अपने पास, यानी सेल डेटा के अंदर। तो इनकी आईडी के लिए हम शीट में आ जाते हैं, यहाँ पे कस्टमर आईडी हेडिंग बनी हुई है, तो यहाँ पर हम सेल्स शीट में जाएंगे और इधर मैं कस्टमर आईडी दे दूंगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ कस्टमर, पूरे लिख लेते हैं कस्टमर आईडी। और इसको हमें जहाँ तक एंट्रीज करनी है वहाँ तक आप सिलेक्ट करें, एक कलर फिल कर लें यहाँ पे, और इसके बाद डेटा में जाएं। डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन, आप नाम को भी टारगेट कर सकते हैं, कोड को भी टारगेट कर सकते हैं, जो इजी हो उस हिसाब से। आप आईडीज मेरे पास है तो मैं आईडीज के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल बॉर्डर। ठीक है जी। अब उन आईडीज का यहाँ पे रिकॉर्ड हमने जो कस्टमर्स की आईडीज हैं वो हमने सेलेक्ट करी, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ, इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ यहाँ पे। ये डाटा हमारे पास इस तरह से आ रहा है, और अब हमें जो आइटम नेम होंगे उसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट जो है हमारे पास यूनिक है उसको भी हम यहाँ से डेटा वैलिडेशन में लिस्ट सोर्स, और यहाँ पर शीट 1 से ऑल प्रोडक्ट्स कंट्रोल शिफ्ट डाउन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। अब कोई भी यहाँ पे आपको सेल्स करना है किसी भी कस्टमर्स को, अब जैसे इनको 3-4 चीज़ें सेल करी हमने, तो यहाँ पर एक तो हम, अच्छा यहाँ पे इस तरह से हम सिलेक्ट कंट्रोल डी करेंगे। ठीक है, ट्रैक नहीं होगा, फिल होगा ये ऑप्शन। तो सेम आईडी हो गया, सेम आईडी को हमने ये चीज़ें सेल करी। ठीक है जी। बस आपको अब एंट्रीज करनी है अपनी यहाँ पर, ये सेल सेम आईडी को गया। अब यहाँ पर इनकी रेट वैल्यू जो है वो हमें चाहिए, तो इनकी सेल प्राइस हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है जी। अब मैंने ज़्यादा लिखी हुई है, आपकी जो सेल प्राइस है वो आप कम करके लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो इनकी अमाउंट जो होगी वो हमें यहाँ पे उठानी है। ठीक है जी। अगर होलसेल के हिसाब से तो आपका फिर ज़्यादा क्वांटिटी में सेल होगी, और फिर यहाँ रिमेनिंग आती रहेगी हमारे पास। तो रेट अमाउंट उठाने के लिए यहाँ पर हम एफ एरर यूज़ कर लेंगे, और वी लुकअप में लुकअप वैल्यू नेम, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। टेबल एरे जो मेन डेटा शीट 1 पे जो लुकअप वैल्यू होती है फर्स्ट वी लुकअप में टेबल एरे से, वही सिलेक्शन बनेगी आपकी। और फिर रेट क्वांटिटी हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम शिफ्ट दबाएंगे और सेल को सिलेक्ट करेंगे, तीनों कॉलम। बीच में रिमेनिंग भी आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन F4। अब कॉलम 1 2 3 हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पे फॉल्स, और ब्रैकेट वी लुकअप क्लोज, और यहाँ इफ एरर को ब्लैंक करने के लिए एरर को 2 दफा इन्वर्टेड कॉमा देकर एंटर कर देंगे, और इसको फॉर्मूले को हम फिल कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा ड्रैग करने से जहां पर
वैल्यू इंटर नहीं है तो एरर रिटर्न नहीं होगा। देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है, जब वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कोई भी ड्रॉप डाउन से तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे पास अमाउंट भी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वांटिटी। क्वांटिटी देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास बिफ शॉर्ट्स है, तो ये जो कैटेगरी आ रही है हमारे पास वो आ रही है क्लोथिंग की। अब ये अभी हमारे पास 245 है। मिसाल के तौर पे हम जो भी सेल्स में इंक्रीज कर रहे हैं, मैंने क्या बताया था कि यहाँ हमारे साथ सामने उनका रिकॉर्ड शो होता रहेगा क्या चीज़ अब अवेलेबल होगी हमारे पास आफ्टर सेल। तो अब हम क्वांटिटी में अगर मैं यहाँ पे 200 इंटर कर दूं तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग आनी चाहिए, 200 माइनस के बाद 45 ऑटोमेटिक। अच्छा, यहाँ पर अब मिस्टेक हमने क्या करी है, सिर्फ सीखना ही नहीं होता, गलतियां पकड़ना भी होता है। ठीक है जी। अब हमारे पास जो सम इफ रेंज हमने सेलेक्ट करी थी उसमें हमने ये सेल रेफरेंस सेलेक्ट किया था, लेकिन रेंज के बाद जो क्राइटेरिया सेलेक्ट होगा वो हमारा ये वाला सेल होगा प्रोडक्ट का। तो रिमेनिंग क्वांटिटी के अंदर हम आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने जो लगाया था सम इफ सेम इसी तरह रहेगा। जो क्राइटेरिया अभी हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं 200 में माइनस ये वैल्यू हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है, क्राइटेरिया हमने इस वाले सेल वैल्यू का चेक एंटर किया था। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे ये भी साथ साथ आप देखा करें उस चीज़ को। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, एक चीज़ और देख लें, यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक तो हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी आ रहा है इसके अंदर, और हमें यूनिक आइटम रखने हैं अपने पास। ठीक है जी। तो साथ साथ डेटा एंट्री करते हुए जैसी चीज़ें हमारी ऐड होंगी या हमें ज़रूरत होगी वो उसमें हमें ऐड करनी है। ठीक है, जो हमें नीड होगी इसके साथ साथ। तो ये सारी आपको मैं इसी तरह से समझाता हूँ एक्सप्लेन करके, कि जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें उसमें हो सकती हैं वो आपकी साथ साथ क्लियर भी होती रहें। ठीक है जी। अब देखें, एक तो डुप्लीकेट इशू आ रहा है, लेकिन अब आप ये कहेंगे अगर डुप्लीकेट इशू आ रहा है हम बार बार उसमें परचेज कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उसमें एंट्री तो हमें नामों की करनी पड़ेगी। तो फिल्टर फंक्शन यहाँ पर जो है हमें डुप्लीकेट वैल्यू भी दिखा रहा है, तो इसका भी मसला अभी हल कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो है यहाँ पर हम 200 कर रहे हैं और इसकी माइनस वैल्यू ये वाली हो रही है, इसका नाम है बीफ शॉर्ट्स, तो वो यहाँ से होनी चाहिए। तो अभी इसकी प्रॉब्लम पहले सोल्व करेंगे हम। ठीक है, मैंने क्लियर कर लिया, हमें फॉर्मूले में ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर जाके जो हमने शीट 2 पे ही सेल रेफरेंस क्राइटेरिया दिया था यहाँ पर क्राइटेरिया इस सेल का देना है हमें। बस ये यहाँ पर इतना काम कर लें, इंटर, और यहाँ पे कर लें ड्रैग। अच्छा, ड्रैग से पहले फॉर्मेट ख़राब नहीं हो हमारा, तो यहाँ पे मैं इसको बैक करके एक सेल नीचे कर रहा हूँ। ठीक है जी। क्राइटेरिया यही देंगे, बाकी पूरा फॉर्मूला वही रहेगा। इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे फिल विदाउट फॉर्मेट, और अब डबल क्लिक करूंगा, ऑटो पे अप्लाई हो गया। अब देखें ये चीज़ हमारी सॉल्व हो गई। अब मैं जैसे ही बिप शॉट यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ 244 445 है, 200 माइनस 220 माइनस, तो कितनी रह गई यहाँ पर 25। अब जो डुप्लीकेट प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, ये नाम सारे हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए। तो ये क्वांटिटी मैंने बहुत ज़्यादा ही लिख दी है, तो मैं यहाँ पे इसकी कर लेता हूँ 50 क्वांटिटी या 20 क्वांटिटी। तो अभी 25 रिमेनिंग रह गई। अब डुप्लीकेट सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन डुप्लीकेट के साथ अगर हम परचेज फिर किसी डेट में कर रहे हैं अगर, तो वो प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगी। शीट पे आ जाए। शीट पे आने के बाद जो यूनिक नेम है हमारे, ठीक है जी, वो हम इस डाटा से अटैच करेंगे अपने, और बाकी जो होंगे सारे वो हम एक क्वांटिटी कॉलम के साथ इधर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस वाली क्वांटिटी को जिसमें हम बाद में भी अगर लो इन्वेंट्री हो रही है और डाटा परचेज कर रहे हैं तो उसमें अपडेट हो जाए और फिर यहाँ पे रिमेनिंग में आ जाए, तो इसको हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। इसको एक कॉलम में आगे शिफ्ट कर रहा हूँ और प्रोडक्ट को मैं यहाँ से उठा के कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे लाकर राइट क्लिक कर रहा हूँ, पेस्ट। तो ये एक सेक्शन हो गया हमारे पास, और इसको सेपरेट करना है, इंसर्ट में जाकर एक ब्लैंक रो भी रख सकते हैं हम सेपरेशन के लिए। ठीक है जी, आपका क्लियर हो गया। अब इधर आपको जो डेटा एंट्री करनी है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर लें। ठीक है जी, इधर बार बार जो भी एंट्री होती रहेगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, रेफरेंस के अंदर जो रिमेनिंग क्वांटिटी उठाई थी हमने इस शीट की, तो अब ये जो होगा वो हमारे पास फुल रेंज की एक्स्ट्रा बढ़ा दें। यानी ये मैं कर लेता हूँ 1000, ताकि 1000 तक की अगर कोई डेटा एंट्री बाद में सामान में स्टॉक में ऐड हो रही है
तो ये यूनिक नाम रखेंगे, यूनिक नाम में हमारे पास यहाँ पर वो ऐड होते रहे। तो यहाँ पर इस रेंज को हम इसकी बढ़ा देंगे, 1000 में एंट्री रख रहा हूँ, आपको जितनी भी रखनी है वो आप रेंज को बढ़ा के रख दें। ठीक है जी। अब यहाँ पर फर्स्ट हमारी क्या आ गई, ये रेंज आ गई, और उसके साथ सेकंड जो होगी वो हमारी क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 ये वाली नहीं आएगी, क्राइटेरिया रेंज 1 ये जाएगी ये वाली। ठीक है जी। अब इस जी कॉलम में जो प्रोडक्ट्स की एंट्री होती रहेगी ये हमारी आ जाएगी फुल रेंज। कंट्रोल शिफ्ट डाउन और F4, इसे भी हम 1000 रेंज तक ऐड कर लेते हैं, और फर्स्ट फिर ये वाला सेल आएगा हमारा। ठीक है, ये काम आपको यहाँ पर करना है। इतना काम करने के बाद एंटर, और अब इसे आप करेंगे ड्रैग, एक सेल पहले नीचे ड्रैग कर लें, नो फॉर्मेट, फिर डबल क्लिक, और अब यहाँ पर ये हमारा हो गया सेपरेट डेटा, और इन हेडिंग्स को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसको हमें यूनिक में रखना है। अब इसकी जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो हमें नहीं चाहिए प्रोडक्ट्स की, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर होंगी जो परचेजिंग हमें करनी है। तो इंसर्ट के साथ यहाँ पे कोई डेट वगैरह भी इंटर करनी है, किस डेट की क्या परचेजिंग है, तो वो आप यहाँ पर अपनी डेट कॉलम एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, इसको क्लियर ऑल, और इधर इसको सिलेक्ट करेंगे हम डाटा मेन्यू में। यहाँ पर हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन होता है, तो यहाँ से आएंगे, बस सिंपल हेडिंग्स के ऊपर क्लिक करें, रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन पे आ जाए। अब देखें ये डाटा सेपरेट है, तो ये इनकी हेडिंग्स को ऐड नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो मेन डेटाबेस में से हमें यूनिक आइटम चाहिए वही टेबल हमारी रेंज सेलेक्ट हुई, अनसिलेक्ट, प्रोडक्ट से रिमूव डुप्लीकेट करनी है, इस पर चेक लगाएंगे, ओके कर दें। तो यहाँ पर हमारे पास 50 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड और यूनिक रह जाएंगी ये। ठीक है जी। अब जो मेन हमारी शीट में सेल के अंदर व्यू हो रहा है रिकॉर्ड, वो सिर्फ यूनिक आइटम के साथ उनकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है इसके अंदर से, और वहां सेल माइनस करके जो बचेगी वो आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 50 डुप्लीकेट में से सिर्फ इसके अंदर से नीचे का डाटा डिलीट हुआ होगा डुप्लीकेट, ये हमारी रेंज आगे तक ज्यादा होनी चाहिए, ये डाटा डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा। इसको हम नीचे ड्रैग कर लेते, देखें यहाँ से ये रिमूव हो गया डुप्लीकेट, और ये अपना ओरिजिनल डाटा जो भी आपकी डाटा एंट्री है वो आप साथ साथ कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो भी परचेज होगी इसको हमने इसी शीट में ऐड कर लिया। अगर आपको अलग शीट में करना है तो अलग रिकॉर्ड भी आप बना सकते हैं, जैसा आपको आसान लगे। बस आपके पास जो भी आइटम आ रहा है आपने उसके नाम लिख लिए और यहाँ क्वांटिटी लिख ली, बस ये काम इतना करना है। किस डेट को आ रहा है डेट लिखनी है, डेट लिख लें। ये काम करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, ये डाटा ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। यहाँ पर आएंगे आप, अपनी जो सेल्स एंट्री होगी वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। डुप्लीकेट रिमूव हो गए फिल्टर फंक्शन से, जो हमने मेन शीट से किए थे, अब सारे यूनिक आ रहे हैं यहाँ पर। और अब नई एंट्री हम शॉर्ट्स यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जैसे 372 जो है वो हमारे पास इसकी क्वांटिटी अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे अगर 300 करता हूँ तो शॉर्ट्स में 72 आंसर आना चाहिए। देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक 72 हो गया। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसी तरह सॉक्स हो गए, सॉक्स के अंदर अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं फर्स्ट 289, ये भी बहुत ज़्यादा है, इसको मैं आपको दिखाने के लिए एंट्री कर रहा था। 30 कर लेते हैं तो 342 रिमेनिंग रह गया। अब इसके बाद सॉक्स आ गए, सॉक्स में से 289 है हमारे पास, 100 का ऑर्डर आ गया, तो यहाँ पर 189 रिमेनिंग रह गया। तो साथ साथ डेटा एंट्री और साथ साथ बैकअप डेटा जो आपके पास मौजूद होगा स्टॉक में अवेलेबल है, वो सारे रिकॉर्ड भी हमारे सामने यहीं पर शो हो रहे हैं। तो है ना कमाल का स्टॉक मेंटेन सॉफ्टवेयर, जो ईच एंड एवरीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है वो भी सब क्लियर, और जो हम इजी करके उसमें काम कर सकते हैं वो भी मैंने सारी आपके साथ शेयर कर ली। और अब लास्ट एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई इनकी ये वाली प्रोडक्ट्स आ गई या कोई और कंपोनेंट्स की जो है प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से व्हील वगैरह आ गया कुछ। अब इसकी प्राइस आ गई, अब व्हील कितने यहाँ पे 369, मैंने यहाँ पे 96 कर दिए, 300 यहाँ पे देखें रिमेनिंग ऑटोमेटिक। और इसको अब यहाँ से हम फॉर्मेट थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, और
और यहाँ पे अब अमाउंट में हमें कुछ नहीं करना, बस अमाउंट के अंदर हम क्या करेंगे, इक्वल जो रेट हो रहा है वो मल्टीप्लाई क्वांटिटी इंटर, और इसे भी अगर हम फिल करेंगे एरर यकीनन आएगा। देखें एरर के लिए हम इफ एरर कर लेंगे और यहाँ पर ब्लैंक, ठीक है जी, और इसको हम करेंगे डबल करेंगे। बस अब जिस कस्टमर की जिस आईडी की सेल हो रही है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, उसको क्या सेल करना है आपने वो आपने यहाँ पे लिखना है, और फिर उसके बाद उसकी क्या रिमेनिंग क्वांटिटी बच रही है वो आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने 20 लिख दिया, 262 हो रहे थे, यहाँ पे पंप्स 242 रिमेनिंग रह गया हमारे पास। ठीक है जी। अब लो इन्वेंट्री अलर्ट का किस तरह से हम रिकॉर्ड देखेंगे, चेक करेंगे, तो इसको आपने सिलेक्ट करना है, जितनी आपकी स्टॉक लिस्ट होगी सारी कॉलम सिलेक्ट। अब इसमें हमें मिनिमम क्या करना है, हम यहाँ जाएंगे हाईलाइट रूल, अगर हमारे पास टारगेट हो रहा है एक दो एंट्री और कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये आ गया, और यहाँ पर हमारे पास गिलफ्स हो गए, गिलफ्स हमारे पास से 50 सेल हो गए। ठीक है जी, इसी तरह से ब्रेक्स हो गए, एक दो पार्टीज को हमने ब्रेक सेल करे यहाँ पे, और ब्रेक के साथ ये आ गया, और ब्रेक्स में जो है हमारे पास 300 सेल्स हो गए। अब मैं चाह रहा हूँ जो 100 से कम वाले यहाँ पे रिकॉर्ड है वो हाईलाइट हो, तो ऑल सेलेक्ट, कंडीशन में बिटवीन जाएंगे, अगर मैं लेस में जाऊंगा तो जो ब्लैंक रेंज होगी वो भी ये कलर से लिया जाएगा हाईलाइट करके, तो हमें जाना है बिटवीन, और बिटवीन में फ़ायदा ये हो जाएगा हमारे पास दो वैल्यू के दरमियानी वैल्यू हाईलाइट हो जाएंगी, तो कम से कम 1 वाला सेल हाईलाइट हो, और उसके बाद जो 100 होंगी बिटवीन वो वैल्यू हाईलाइट हो। कलर हाईलाइट अपना जो भी चूज करना चाहे वो आप यहाँ से कस्टम फिल फोल्ड बोल्ड ओके ओके। ठीक है, जब देखें यहाँ पे लॉक्स है, एक मिसाल के तौर पे लॉक्स हमने सेल करे यहाँ पे, और लॉक्स के साथ जो है वो ये आ गया, और यहाँ पर हमारे पास से चले गए 100। जैसी 100 सेल हुई, 100 से क्वांटिटी नीचे आई, रेड कलर से हाईलाइट हो गई, और ये तो हो ही गया क्लियर। लेकिन अब मैं लॉग्स की अगर एंट्री कर देता हूँ तो जिस डेट को एंट्री करेंगे हम उसके बाद ये कलर क्लियर हो जाना चाहिए, तो हम परचेज में आएंगे, लास्ट में सेल के ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पर मैं लॉक्स की परचेजिंग कर रहा हूँ कि भाई लॉक्स हमारे पास आ गए, कितने आ गए, अभी वहाँ 282 रिमेनिंग थे, यहाँ 200 हमने परचेज किए, और टोटल 282 हो जाने चाहिए, और क्लियर कलर भी हो जाना चाहिए। देखें अभी यहाँ पे तो फॉर्मेट हर तरह से बिल्कुल सही है हमारा, यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब ज़ाहिर है कुछ चीज़ सेल हो रही है तो उनकी पेमेंट्स भी तो आपको मिलेंगी, पेमेंट्स रिकॉर्ड के लिए हम यहाँ पर आएंगे, अपने पास मेन हमारे पास आईडी को बेस करते हुए हमने एंट्री करी है सेल में, तो अब एक सेक्शन हमें पेमेंट्स का बनाना है, तो यहीं से हम आईडी उठाएंगे कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल वी पेस्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ पेमेंट सेक्शन, सेम फॉर्मेट यही रख लेते हैं, फॉर्मेट पे एंटर क्लिक, सेम इस पर क्लिक, और यहाँ पर हमारे पास जो कस्टमर जितनी टाइम पेमेंट्स कर सकता है उसके लिए मैं यहाँ पे कलर फिल डेटा में इसकी वैलिडेशन लिस्ट बनाऊंगा, ताकि हम बस पेमेंट एंट्री करते रहें यहाँ पे, जिस कस्टमर से जो पेमेंट्स हमें रिसीव होंगी ऑल यहाँ पर हम जहाँ तक लिस्ट बनानी है कॉलम एंटायर सेलेक्ट ओके। अब जो कस्टमर आपको पेमेंट कर रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो पेमेंट्स आई हैं हमारे पास, यहाँ पर हम आ जाएंगे शीट पे, और A6 इसकी हमारे पास से सेल हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास A6 रिकॉर्ड, और टोटल हमें इनकी वैल्यू उठानी है, यहाँ पे टोटल अमाउंट का कॉलम हम यहाँ बनाएंगे एक,
और यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो हम उठाएंगे यहाँ पे इक्वल सम इफ, यानी अब तक की कितनी सेल हो चुकी है इनकी। तो पहले तो ये देखना है हमें, और यहाँ सम इफ उठाने के बाद रेंज हमारे पास शीट 1 पे जाएंगे, सेल्स शीट 2 पे सेल्स है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ऑल एंटायर रेंज, कॉमा क्राइटेरिया के लिए वापस शीट 3 पे जाएंगे और क्राइटेरिया में हम सिलेक्ट करेंगे इसका ये वाला नाम, फिर कॉमा लगाएंगे, सम रेंज, वापस जाएंगे शीट 2 पे और ऑल कॉलम अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर और ड्रैग। तो जिनकी जो पेमेंट्स होगी टोटल अभी तक हमने सेल की होगी वो आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास इनका आ गया है तकरीबन 24,52,200। अब ये अगर हम इनकी रेंज सेलेक्ट कर लें तो देखें यहाँ पे 24,52,200 बिल्कुल सही है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जिस कस्टमर से जो पेमेंट है वो यहाँ पर लेस हो जाए। तो अब इनकी तरफ से हमारे पास आ गए हैं मिसाल के तौर पे 20 लाख। ठीक है जी, तो ये सारे पेमेंट्स के रिकॉर्ड होंगे। इधर हमने सिर्फ क्या करनी है, डेट के हिसाब से अगर डेट एंटर करनी है तो आप डेट एंटर कर लें अपनी, और यहाँ पर सारी पेमेंट्स हमारी मेंटेन होंगी। ठीक है जी, अब इसको माइनस करना है हमें। अब यहाँ पे जो भी आपके पास पेमेंट्स रिकॉर्ड्स होंगे, जैसे यहाँ पे F4 इनकी जो है 61,000 सॉरी 6,14,000 की पेमेंट है, तो इनकी हमने एंट्री कर ली यहाँ पे। फिर उसके बाद ये वाली आईडी के कस्टमर आ गए, फिर इनकी पेमेंट आ गई थोड़ी हमारे पास, फिर नेक्स्ट की पेमेंट आ गई। तो इस तरह से हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। इधर इधर से हमारे पास क्या होना चाहिए, माइनस। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी के अंदर फंक्शन में ये जो फॉर्मूला आ रहा है इसको हम सिलेक्ट करके माइनस की रेंज करेंगे आगे, और माइनस के बाद लगाएंगे सम इफ। अब क्या माइनस करनी है, रेंज माइनस इसी ऑल कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पेमेंट रिसीव एंट्री कर रहे हैं हम, और फिर रेंज के बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया 1 ये वाली रेंज, और फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और इसकी सम रेंज जो माइनस होगी जो पेमेंट हमें रिसीव हो रही है यहाँ, ये एंटर करके यहाँ पर इतना काम ब्रैकेट क्लोज करना है हमें और एंटर, और फिर करेंगे इसको ड्रैग। अब देखें 20 लाख है, यहाँ पे 24 लाख अभी उस शीट का डेटा टोटल आ रहा है सेल से, तो ये माइनस होके क्या बचना चाहिए हमारे पास 4,52,000। देखें माइनस हो गया। अभी एक्स की कोई एंट्री मैंने नहीं करी, सिर्फ नाम मैंने लिख लिया। अब इनकी एंट्री हो गई मिसाल के तौर पे 6 लाख, 14,000 माइनस हो गए। इसी तरह इनकी हो गई भाई 35 लाख। तो जिस पार्ट में जितनी पेमेंट हो रही है उस हिसाब से आपका डाटा यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचता रहेगा। अब इसी तरह इनकी पेमेंट हो गई 10 लाख, 20,000 इनकी पेमेंट रिमेनिंग रह गई। और यहाँ पर आप अपना डेट कॉलम ऐड कर लें, किस डेट को हो रही है पेमेंट आपकी, ये सारी चीजें भी आपकी कलर से हाईलाइट होती रहे। जहाँ तक डेटा एंट्री करनी है कलर वगैरह अपने हिसाब से आप ऐड कर लें, बॉर्डर्स वगैरह ऐड करना है बॉर्डर्स ऐड कर लें, डाटा को थोड़ा सा फॉन्ट्स वगैरह को बढ़ाना है फॉन्ट्स वगैरह को बढ़ा लें अपने। ठीक है जी, अब यहाँ पे सारी पेमेंट्स के हिसाब से आपकी एंट्री होंगी, उनका रिमेनिंग, यहाँ पे स्टॉक परचेज की एंट्री, और यहाँ बैकअप सारा डाटा सामने होगा जो जो आपके पास रिमेनिंग बच रहा है वो, और उसके साथ जैसी आपकी सेल्स होती रहेगी वो सारी एंट्री यहाँ पर आती रहेगी। अब चीज़ें और भी हो सकती हैं बहुत कुछ इसके अंदर, तो पहले इतना रख लें इसको। फिर जो आप चाहते होंगे उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट का ऑप्शन मौजूद है, वहाँ कमेंट करके बताएं ताकि आने वाली वीडियो में वो चीज़ें भी आगे इसमें कवर करें। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यहाँ पर डेट के हिसाब से एंट्री भी कर सकते हैं सेल्स की, किस डेट की क्या सेल्स है, फिर उसी डेट के हिसाब से मंथ वाइज आप टोटल बता सकते हैं कि इस मंथ में इस कंपनी को ये जो आईडीज आ रही हैं जिनका स्टॉक हमारे डेटा रिकॉर्ड यहाँ पर है, तो इसको हमने इतना सप्लाई कर चुके हैं अमाउंट का डेटा, यानी अमाउंट जो है वो हमारे पास से इतनी की परचेजिंग हो गई है।
तो उसके रिकॉर्ड के लिए भी आप यहाँ कॉलम डेट का बना के उस मंथ की सेपरेट सेपरेट हर कस्टमर की एंट्रीज बता सकते हैं और प्रिंट आउट वगैरह भी कर सकते हैं बिल के अंदर जो भी अपनी एंट्रीज होंगी। एक बिल बनाए अपना, बिल के अंदर जो है सारी जैसे इनवाइस वगैरह है वो आप इस डाटा की एक इनवाइस में सारी एंट्री करके उनका टोटल, उनका टैक्स वगैरह लगाना है, डिस्काउंट लगाना है, वो भी आप रख सकते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में इनवाइस के लिए। ये लास्ट टॉपिक ही मैंने अपलोड किया, ये भी आप देखें ज़रूर। और इसी के अंदर एक बिल बनाएं अलग से, उसकी इनवाइस रिकॉर्ड मेंटेन करें सारी, और इसको फिर सेव पीडीएफ भी कर सकते हैं। इसमें सारे तरीके मैंने बताया, मैं पीडीएफ एक्सपोर्ट रेंज करने के, क्लियर करने के, पूरा आपका एक कंप्लीट ए टू जेड एडवांस सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद और ये एडवाइस देखने के बाद कोई चीज़ इसमें कम नहीं रह जाएगी। फिर भी हो सकता है कुछ हो, तो वो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बताएं। आने वाली वीडियो में वो टॉपिक सारे फिर आपके साथ शेयर और कवर किए जाएंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, आपके लिए ही बनाते हैं तो ज़ाहिर वीडियो आपको लाइक करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।